इस पवित्र दोपहर में हम सब भाई बहन तेरे चरणों में झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक तूने हमें सुरक्षित रखा, तूने हमें भोजन दिया, तूने हमें सांस दी और जीवन दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। हे प्रभु, क्या तेरा प्रेम अद्भुत नहीं है? क्या तेरी दया अनमोल नहीं है? सुबह की ठंडी हवा में, दोपहर की गर्म धूप में और रात की ठंडी छाया में भी तू हमें संभालता है, तू हमें ढक लेता है, तू हमें बचा लेता है। प्रभु, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने हमें भाई बहनों के रूप में एक परिवार बनाया। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई साधारण है, पर तेरे सामने हम सब बराबर हैं। तू जाति नहीं देखता, तू रंग नहीं देखता, तू भाषा नहीं देखता, तू दिल देखता है। प्रभु, हमें अपने समान प्रेम करना सिखा, हमें एक दूसरे को क्षमा करना सिखा, हमें एक दूसरे को सहारा देना सिखा। तेरे वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ओह प्रभु, क्या ही बड़ी आशीष है कि तू अभी हमारे बीच है, जब हम सब भाई बहन तेरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत गया है, पर तूने हमें सुरक्षित रखा है, तूने हमें संभाला है। प्रभु, अगर तेरी दया न होती तो हम कहां होते? अगर तेरी कृपा न होती तो हम किस हाल में होते? धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू हमारी आत्मा का चरवाहा है। तू हमें हरी भरी चराइयों में ले जाता है, तू हमें शांत जल के पास बिठाता है, तू हमारे प्राण को बहाल करता है। क्या ही अद्भुत है तेरा प्रेम प्रभु। हे प्रभु, हम सब भाई बहनों के जीवन को अपने लहू से ढक दे। तेरे लहू में शक्ति है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में सुरक्षा है। शत्रु चाहे कितनी भी चाले क्यों न चले, तेरा लहू हमें डाल बनकर ढक लेता है। तेरे वचन में लिखा है, तुझ पर जो हथियार बनाया जाए वह सफल न होगा। ओह प्रभु, कितना अद्भुत वचन है, कितनी आशा है इसमें। जब शत्रु हमें डराना चाहता है, हम इस वचन को याद करते हैं और हिम्मत पाते हैं। प्रभु, हम सब भाई बहनों की अलग अलग परेशानियां हैं। कोई कर्ज से दबा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई पारिवारिक झगड़ों से परेशान है। पर प्रभु, हम सब जानते हैं कि तू ही समाधान है, तू ही आशा है, तू ही जीवन है। तेरे वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम सब भाई बहन अभी तेरे पास आते हैं। हमारे बोझ को उठा ले, हमें शांति दे, हमें विश्राम दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर में तेरी शांति हो, हर घर में तेरा प्रेम हो, हर घर में तेरी उपस्थिति हो। प्रभु, हमारे घरों में कलह न हो, झगड़े न हो, टूटन न हो, बल्कि मेल मिलाप हो, क्षमा हो और सच्चा प्रेम हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे घरों को अब तक संभाला है। कितनी बार दुश्मन ने कोशिश की कि घर टूट जाए, परिवार बिखर जाए, पर तूने बचाया। क्या ही महान है तेरी दया प्रभु। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, अच्छे संस्कार दे। उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें नशे से बचा, उन्हें बुरी आदतों से दूर रख और तेरे मार्ग में चला। प्रभु, क्या तू नहीं कहता कि बच्चों को उस मार्ग में चला जिस पर उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे तक उससे न हटेगा? हां प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, हम बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई ऑपरेशन से गुजर रहा है, कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई कमजोरी से परेशान है। प्रभु, क्या तूने क्रूस पर हमारे रोग अपने ऊपर नहीं ले लिए? क्या तेरे कोड़े खाने से हम चंगे नहीं हुए? हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि अभी इसी दोपहर में बीमार भाई बहनों पर तेरे चंगाई के हाथ रखे जाएंगे और वे उठ खड़े होंगे। प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं, कई बार लोग निराश हो जाते हैं, पर तू ही है जो दरवाजा खोलता है। तू कहता है, देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ओह प्रभु, कितनी आशा है इस वचन में। तू ही हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। हे प्रभु, हम सब भाई बहनों के काम, व्यापार और पढ़ाई को आशीष दे। जो मेहनत करते हैं उन्हें फल दे, जो बोते हैं उन्हें फसल दे, जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता दे। क्योंकि लिखा है, यहोवा ही तेरे हाथों के सब कामों में आशीष देगा।
धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमें आशीष देता है। प्रभु, हमें आत्मिक सामर्थ्य दे, हमें प्रार्थना में स्थिर रहने दे, हमें तेरे वचन में गहराई से चलने दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें प्रलोभनों से बचा, हमें बुरी आदतों से छुड़ा, हमें शत्रु की चालों से दूर रख। हे प्रभु, तेरी शांति हमारे दिलों में बनी रहे, तेरी ज्योति हमारे जीवन को रोशन करती रहे, तेरी कृपा हमारे घरों पर बरसती रहे और तेरी दया हमें हर दिन संभालती रहे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद क्योंकि तू हमारे आंसुओं को देखता है। धन्यवाद क्योंकि तू हमारे दिल की पुकार को पहचानता है। धन्यवाद क्योंकि तू हमारी हर जरूरत पूरी करता है। मेरी रक्षा की, मुझे भोजन दिया, मेरी सांसों को बनाए रखा और मुझे शांति दी। क्या मैं आपके प्रेम की गहराई को समझ भी सकता हूं? नहीं प्रभु, आपका प्रेम मेरी सोच से उससे भी बड़ा है। आपकी दया मेरी गलतियों से भी महान है और आपकी आशीष मेरे योग्यताओं से भी कहीं अधिक है। भजन संहिता वर्ग, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद और मगन हों। हां प्रभु, यह दोपहर का समय आपने ही बनाया है, इसलिए मैं इसमें आनंदित हूं, मैं इसमें मगन हूं और मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना है मेरे उद्धारकर्ता यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि आपने सुबह की घड़ी से अब तक मुझे सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी आंखों से सूर्य की रोशनी देखने दी। धन्यवाद कि आपने मेरे कानों को अपने वचन सुनने योग्य बनाया। धन्यवाद कि आपने मेरे हृदय में प्रार्थना करने की प्यास दी। भजन संहिता यूसी 3:3, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ओह प्रभु, आपके उपकार कितने महान हैं, आपके आशीर्वाद कितने अनगिनत हैं और मैं उनका हिसाब भी कैसे कर सकता हूं। परिवार के लिए आशीष है प्रभु यीशु। दोपहर की इस घड़ी में मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या मेरी संतानें आपके बिना सुरक्षित रह सकती हैं? नहीं प्रभु। क्या मेरा घर आपके बिना आशीषित हो सकता है? नहीं प्रभु। इसलिए मैं विनती करता हूं, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे पूरे परिवार को अपनी अद्भुत आशीष में ढक लीजिए। परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा की उपासना करेंगे। हां प्रभु, मेरा घर आपके लिए समर्पित है। मेरा घर आपके नाम से भरा रहेगा और आपके प्रेम की गवाही देगा। काम और व्यवसाय के लिए आशीष है प्रभु। क्या मेरी मेहनत आपकी आशीष के बिना सफल हो सकती है? क्या मेरे काम आपके बिना फल ला सकते हैं? नहीं प्रभु। इसलिए मैं आज दोपहर अपने हाथों के काम को आपके चरणों में रखता हूं। व्यवस्था विवरण यहोवा आकाश को, जो उसका भंडार है, तेरे लिए अपने उत्तम खजाने के रूप में खोलेगा और तेरे देश पर समय पर वर्षा बरसाएगा और तेरे हाथों के सब कामों को आशीष देगा। हे प्रभु, मेरे व्यापार को आशीषित कीजिए, मेरी नौकरी को आशीषित कीजिए, मेरी आय को बढ़ाए और मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। और चंगाई की प्रार्थना प्रभु यीशु, यदि मेरे शरीर में कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो आप ही मेरे चंगाई देने वाले हैं। आपके क्रूस पर बहाए गए लहू से मुझे जीवन मिला है और आपकी चोटों से मैं चंगा हुआ हूं। यशाया 53:5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु की दोपहर की यह घड़ी मेरे जीवन में स्वास्थ्य, नई शक्ति और ताजगी ला रही है, क्योंकि आप मेरे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना है प्रभु। दुनिया में अंधकार है, शैतान चाले चलता है, बुरी आत्माएं हमला करती हैं, परंतु आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरी डाल है, आप मेरे गढ़ हैं। भजन संहिता 9:1, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। क्या कोई दुश्मन मुझे छू सकता है जब आप मेरी रक्षा कर रहे हैं? कभी नहीं प्रभु। क्या कोई जादू टोना या काला जादू मेरे ऊपर प्रभाव डाल सकता है? कभी नहीं प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर आग की दीवार है। आत्मिक आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। क्या मेरी आत्मा आपकी पवित्र आत्मा बिना ताजा रह सकती है? क्या मेरा विश्वास आपके वचन के बिना जीवित रह सकता है? नहीं प्रभु। इसलिए मैं इस दोपहर में प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मुझे सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि मैं प्रलोभन पर जय पाऊं। मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं अंधकार में ज्योति बनूं और मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं।
समाज और राष्ट्र के लिए प्रार्थना है प्रभु। मेरा जीवन ही नहीं, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा शहर और मेरा देश भी आपकी दया की आवश्यकता में है। क्या हम आपके बिना शांति पा सकते हैं? क्या हम आपके बिना सुरक्षित रह सकते हैं? कभी नहीं प्रभु। दो इतिहास 7:16। यदि मेरी प्रजा जिस पर मेरा नाम लिया गया है अपने को दीन करे और प्रार्थना करे और मेरा मुख खोजे और अपनी बुरी चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का उद्धार करूंगा। हे प्रभु, मेरे राष्ट्र को आशीष दीजिए। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके, जहां गरीबी है वहां आपकी समृद्धि आए, जहां कलह है वहां आपकी शांति राज करे। भविष्य और जीवन की दिशा पर है प्रभु। क्या मैं अपने भविष्य को अपने बल पर सुरक्षित कर सकता हूं? क्या मैं अपनी योजनाओं को अपनी बुद्धि से सफल कर सकता हूं? नहीं प्रभु। इसलिए मैं दोपहर की इस घड़ी में अपना पूरा भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। नीति वचन 3:5 तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और उसको समझ का सहारा करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, मेरे कदमों को सीधा कीजिए, मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए और मुझे आपके मार्ग में स्थिर बनाए रखिए। स्तुति और धन्यवाद। ओह प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे चंगाई देने वाले हैं, आप मेरे आशीर्वाद देने वाले हैं। आपका नाम अद्भुत है, आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अमूल्य है। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हां प्रभु, आप मेरी सोच से भी बढ़कर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। समापन है प्रभु यीशु। दोपहर की यह प्रार्थना मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे समाज और मेरे राष्ट्र के लिए आशीष का स्रोत बने। हमें अपने लहू से ढक लीजिए, अपने वचन से मार्गदर्शन दीजिए और अपने आत्मा से भर दीजिए। मैं ये सब प्रार्थना करता हूं आपके अनमोल और पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।